कभी सोचा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी हड़बड़ी में क्यों है? वोटर लिस्ट रिवाइज करना तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, पर इस बार ईसीआई ने जैसे रेस लगा दी हो। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर स्टेट्स में एक के बाद एक ऑर्डर्स निकल रहे हैं। बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और अब केरला, सब जगह ईसीआई कह रही है कि अभी करना है, तुरंत करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? क्या ईसीआई खुद कुछ छुपाना चाह रही है या फिर कोई ऐसी अर्जेंसी है जो हम समझ नहीं पा रहे? यही सवाल उठा है जब हम केरला हाईकोर्ट की हियरिंग देखते हैं, जहां स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच एक हीटेड लीगल टग ऑफ वॉर छिड़ी हुई है। इशू है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स का, एक ऐसा प्रोसेस जो ईसीआई हर कुछ साल में करती है ताकि वोटर लिस्ट अपडेटेड और क्लियर रहे। पर इस बार टाइमिंग ने सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब व्यूअर्स, केरला गवर्नमेंट का कहना है कि अभी स्टेट ऑलरेडी पंचायत इलेक्शंस के प्रिपरेशन में बिजी है। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, टीचर्स और सिक्योरिटी पर्सनल इलेक्शन ड्यूटी के लिए डिप्लॉय होने वाले हैं। उसी टाइम ईसीआई ने एक और इंस्ट्रक्शन दे दिया, स्टार्ट दी एसआईआर प्रोसेस इमीडिएटली। और यहीं से शुरू होती है दिक्कत। स्टेट कह रहा है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं बचा, पर ईसीआई कहती है कि रिवीजन तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इलेक्शंस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अब इस मुद्दे पर जब हियरिंग केरला हाईकोर्ट में हुई तो जस्टिस वीजी अर्जुन ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि आई स्टिल होल्ड द व्यू दैट इट शुड बी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड बिकॉज ऑल अदर मैटर्स आर बीइंग कंसिडर्ड। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बिहार, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के एसआईआर केसेस देख रही है, तो केरला का भी इशू वहीं डिसाइड होना चाहिए। अब हाईकोर्ट जज ने क्लैरिटी के साथ कहा कि आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड विद दिस कोर्ट। आई एम ओनली सेइंग दैट एज द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट और रादर inappropriate for this court to go into the question as to whether the revision can go on or there should be a deferment of the SIR revision process. Simple words में हाई कोर्ट का कहना था कि डुप्लीकेट प्रोसीडिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह दे तो सारा प्रोसेस और कंफ्यूज हो जाएगा। अब केरला गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल गोपाल कृष्णा कुरुप ने अपना स्टैंड क्लियर किया। कहा कि केरला हैज नॉट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। द रिट पिटिशन इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू सीकिंग डिफरमेंट ऑफ द एसआईआर इन केरला। मतलब स्टेट ईसीआई के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ ये कह रहा कि एसआईआर अभी पोस्टपोन कर दो। इस पर जज ने तुरंत पूछा भी कि वुडंट इट बी आइडल टू टेक दिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट, saying this peculiar aspect that you have pointed out as far as the state is concerned because of the ensuing elections, would it not be better for the Supreme Court? अब ये पूरा कन्वर्सेशन एक प्रैक्टिकल डिलेमा को दिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी। कोर्ट ने मैटर का वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया और कहा कि ऑर्डर नेक्स्ट डे प्रोनाउंस किया जाए। अब जरा बैकग्राउंड भी समझते हैं। केरला गवर्नमेंट ने ये प्ली इसलिए फाइल की थी क्योंकि पंचायत इलेक्शंस अभी दूर नहीं है और इन इलेक्शंस के लिए लगभग 1,76,000 गवर्नमेंट स्टाफ और 68,000 सिक्योरिटी पर्सनल की जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर एसआईआर के लिए अलग से 25,668 ऑफिशियल्स डिप्लॉय करने होंगे। मतलब अगर दोनों काम एक साथ होंगे तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लिटरली ओवरबर्डन हो जाएगा। पिटिशन में लिखा भी गया कि दिस पुट्स अ सीवियर स्ट्रेन ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिंगिंग रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू अ स्टैंडस्टिल। स्टेट ने कहा भी कि द पूल ऑफ ट्रेन्ड एंड इलेक्शन एक्सपीरियंस स्टाफ इज फाइनाइट, व्हिच कंस्ट्रेन्स रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट। पार्टिंग विद सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स फॉर साइमल्टेनियस एसआईआर एंड एलएसजीआई इलेक्शंस इज अ नियर इम्पॉसिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम पॉसिबली पुटिंग द स्टेट टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पासे। यानी स्टेट का कहना था कि ट्रेन्ड इलेक्शन स्टाफ लिमिटेड है और उन्हें एक ही वक्त पर दो बड़े ऑपरेशंस के लिए भेजना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस आ जाएगा। अब केरला ने ये भी हाईलाइट किया कि पंचायत इलेक्शंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत करने ही पड़ेंगे बिफोर दिसंबर 21, लेकिन एसआईआर के लिए कोई ऐसा इमरजेंसी क्लॉज नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 के मुताबिक इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना होता है बिफोर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय ईसीआई। अब स्टेट का आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि असेंबली इलेक्शंस तो मई 2026 से पहले होने हैं, तो अभी एसआईआर करने की कोई इमरजेंसी नहीं। एडवोकेट जनरल कुरुप ने कोर्ट में कहा कि वी हैव एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट प्रिपरेशन रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट कनेक्टेड विद एनी पर्टिकुलर इलेक्शन। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। ईसीआई कहते हैं कि रिवीजन कंटिन्यूअस है, स्टेट कहता है कि लेकिन अगर टाइम मिल जाए तो बेटर है। अब कोर्ट ने फिर ईसीआई से पूछा
कि ये SIR किस कंटेक्स्ट में चल रहा है, असेंबली इलेक्शंस या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए। तो सीनियर काउंसिल राकेश द्विवेदी जो ECI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जवाब दिया, It is in the backdrop of the ensuing legislative assembly elections in Kerala, which is due in the month of May. So the elections will be held in March, April. Therefore, it is in the backdrop of that this SIR has to be completed, not the time shortage is there. अब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने आर्ग्यू किया कि ये प्रोसेस असेंबली इलेक्शंस के प्रिपरेशंस के लिए क्रूशियल है। अगर अभी डिले हुआ तो 2026 के इलेक्शंस के लिए अपडेटेड वोटर लिस्ट रेडी नहीं होगा, जो डायरेक्टली ECI के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को इम्पैक्ट करेगा। कोर्ट ने फिर एक और पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू से अबाउट द AG's सबमिशन दैट देयर विल बी एन इम्पास और अ स्टेलमेट एज वेल एज पुलिस कोऑर्डिनेशन। तो इस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने रिप्लाई किया कि दिस इज होली अनफाउंडेड बिकॉज द इलेक्शन कमीशंस आर कोऑर्डिनेटिंग. Yes, we are interacting. We are coordinating. There have been meetings with all these officers and the collectors and the area ROs, etc. along with the State Election Commission. The State Election Commission is not coming forward to say that we are not having enough staff or that we are finding any difficulty. It is the state alone which is saying that there will be an impasse. उनका कहना था कि ECI और State Election Commission के बीच कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जहां मैन पावर की कमी से प्रोसेस रुक जाए। इनफैक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन ने खुद कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह लॉजिकल लगते हैं। एक तरफ केरला गवर्नमेंट कह रही है कि साइमल्टेनियस प्रोसेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स ला सकते हैं, दूसरी तरफ ECI कह रही है कि वोटर रूल्स रिवाइज करना एक टाइम बाउंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जिसको डिले नहीं किया जा सकता। अब हाईकोर्ट ने सब आर्ग्यूमेंट सुन के अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया है और कहा है कि ऑर्डर नेक्स्ट डे सुनाया जाएगा। लेकिन यहाँ से बात सिर्फ केरला तक लिमिटेड नहीं रहती। यही SIR इशू अब नेशनल लेवल पे एक मेजर लीगल क्वेश्चन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बिहार, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल के SIR चैलेंजेस सुन रही है, तो केरला हाई कोर्ट के सामने एक ट्रिकी सिचुएशन भी है कि अगर वो अभी कोई ऑर्डर देते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग डिसाइड करता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल केओस हो सकता है। शायद इसीलिए जस्टिस अरुण ने कहा कि इट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट और रादर इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू गो इनटू द क्वेश्चन। अब ये मैटर सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं रहा, ये एक एग्जाम्पल है फेडरल कोऑर्डिनेशन का, जहां स्टेट और सेंटर के इंस्टीट्यूशंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज बैलेंस करने पड़ते हैं। अब सबकी नजर कल के वर्डिक्ट पर रहेगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।